और चुनाव का माहौल है तो चुनावी एक्सप्रेस भी आपको देखनी चाहिए। फटाफट अंदाज में आइए जल्दी से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बात मध्य प्रदेश के साथ शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमित शाह का स्वागत किया। मध्य प्रदेश पहुंचकर अमित शाह ने महारानी दुर्गावती को फूल चढ़ाए। श्रद्धांजलि के बाद जनसभा को संबोधित किया। मंडला में अमित शाह ने जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया। एमपी की जनता से आशीर्वाद मांगा। जनसभा के दौरान अमित शाह ने साधा दिग्विजय सिंह पर निशाना। कांग्रेस की सरकार को बताया भ्रष्टाचारी। कहा कांग्रेस राज में होती थी सिर्फ भ्रष्टाचार और लूट। अमित शाह का बड़ा स्टेटमेंट। कहा कांग्रेस की सरकार में आए दिन होते थे आतंकी हमले। पीएम मोदी की सरकार ने देश को बनाया सुरक्षित। मंडला के बाद श्योरपुर जाएंगे अमित शाह। जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे। रोड शो कर बीजेपी के लिए जनता से मांगेंगे वोट। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुभारंभ किया। राजस्थान के किसानों को किया संबोधित। इंडिया शब्द को हटाने की तैयारी में केंद्र। संविधान से हटाया जा सकता है इंडिया शब्द। सूत्रों के हवाले से खबर। संसद के विशेष सत्र में लाया जा सकता है विधेयक। इंडिया शब्द हटाकर भारत करने की मांग की। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने की विशेष सत्र में संविधान बिल लाने की मांग। कहा संविधान में संशोधन कर भारत शब्द जोड़ें। देश का नाम इंडिया हटाकर सिर्फ भारत करें। इंडिया शब्द हटाने पर जयराम रमेश का ट्वीट। निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने का दावा किया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने की बात की। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का कांग्रेस पर निशाना। कहा कांग्रेस को हर चीज से आपत्ति। मेरे देश का नाम पहले भी भारत था, आज भी भारत है और आगे भी भारत ही रहेगा। जयराम रमेश के दावे पर बोले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा भारत से हर किसी को प्यार। जिन्हें भारत से प्यार नहीं वही उठा रहे हैं न्योते पर सवाल। राष्ट्रपति की ओर से G20 के रात्रि भोज निमंत्रण पर विवाद। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हर चीज बदलने के आरोप लगाए। कहा देश को इंडिया के नाम से जानती है दुनिया। इंडिया शब्द हटाने पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कहा देश 140 करोड़ लोगों का, किसी एक पार्टी का नहीं। बीजेपी पर लगाए देश से गद्दारी करने का आरोप। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने निमंत्रण पर भारत शब्द इस्तेमाल करने पर संविधान का हवाला दिया। कहा हमारा संविधान कहता है कि इंडिया दैट इज भारत। जयपुर में कांग्रेस के कार्यक्रम में विवाद। भारत माता की जय नारे पर भड़के कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा। कहा कांग्रेस जिंदाबाद बोला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस के मन में देश के लिए नहीं सम्मान। भारत माता की जय के नारे पर नफरत क्यों होने की बात कही। कांग्रेस पर बीजेपी का बड़ा हमला। अमित मालवीय बोले कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता देश विरोधी। कांग्रेस का पतन तय है। दिल्ली में आज होगी कांग्रेस की बड़ी बैठक। संसद के विशेष सत्र को लेकर बनाई जाएगी स्ट्रैटेजी। सोनिया गांधी करेंगी बैठक की अध्यक्षता। इंडिया गठबंधन की कैंपेन कमेटी की आज बैठक। दिल्ली में शाम 5 बजे मिलाप बिल्डिंग में होगी बैठक। बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन पर भी हो सकती है चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हो सकती है बैठक। भारत जोड़ो यात्रा की पहली एनिवर्सरी मनाएगी कांग्रेस। 7 सितंबर को देश के हर जिले में यात्रा निकाली जाएगी। गिरिराज सिंह का राहुल नीतीश पर हमला। कहा उदयनिधि के स्टेटमेंट पर राहुल जवाब दें। नीतीश लालू को भी जवाब देना होगा। 2024 चुनाव में एक एक हिंदू सबक सिखाएगा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा सनातन धर्म के खिलाफ साजिश की सरगना है कांग्रेस। उदयनिधि प्रियांक खड़गे पर बरसे नरोत्तम मिश्रा। कहा ये लोग टुकड़े गैंग के समर्थक हैं, यही इनका छिपा हुआ उद्देश्य है। 2024 के लिए कांग्रेस की तैयारियां तेज। कांग्रेस ने किया चुनाव समिति का गठन। सोनिया और राहुल गांधी समेत 16 नेताओं को जगह। प्रियंका गांधी गहलोत पायलट का नाम नहीं। उदयनिधि का सिर कलम करने वाले को 10 करोड़ देंगे। स्टालिन के बेटे के स्टेटमेंट पर अयोध्या के संत का फरमान। उदयनिधि ने सनातन धर्म को बताया था बीमारी। 13 सितंबर को
इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक, दिल्ली में शरद पवार के घर जुटेंगे 14 मेंबर्स। भोपाल में हो सकती है इंडिया की अगली बैठक, अक्टूबर में फिर से जुटेंगे विपक्षी दल के नेता, विपक्षी दलों के नेताओं की संयुक्त रैली की भी प्लानिंग है। प्रियांक खड़गे पर बरसे आचार्य सत्येंद्र दास, कहा प्रियांक खड़गे को सनातन का ज्ञान नहीं, ये लोग देशद्रोही हैं और इन्हें दंड देना चाहिए। सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी पर विपक्ष में फूट, ममता बनर्जी ने हर धर्म का सम्मान करने की नसीहत दी। लोकसभा चुनाव से पहले फिर से उठी महिला आरक्षण की मांग, महिला आरक्षण बिल की मांग के कविता ने सरकार से अपील की है, कहा संसद में पेश करें महिला आरक्षण बिल। 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, 8 सितंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। यूपी की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव जारी, उपचुनाव को लेकर जिले की सीमाएं सील, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती। घोसी में बनाए गए 239 मतदान केंद्र, 4,30,394 मतदाता वोट देंगे। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड की मदद से हो रहा है मतदान। घोसी में मतदाताओं की शिकायत के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम, निगरानी के लिए तैनात की गई कई टीम। शिवपाल यादव ने की जनता से ज्यादा वोट करने की अपील, कहा आपका एक एक मत लोकतंत्र की ताकत, तरक्की खुशहाली के लिए वोट डालें। झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट, त्रिपुरा की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी विधानसभा सीट पर भी मतदान जारी। उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा सीट पर मतदान जारी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर, केरल के पुथुपल्ली विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी। केरल और पश्चिम बंगाल उपचुनाव में इंडिया गठबंधन आमने सामने, पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। त्रिपुरा की 2 विधानसभाओं में इंटरनेशनल बॉर्डर सील हुए, त्रिपुरा के बक्सा नगर और धनपुर सीट पर बीजेपी और सीपीआई-एम के बीच सीधा मुकाबला, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया, सीएम योगी की मौजूदगी में नॉमिनेशन फाइल किया। राज्यसभा की एक सीट पर 15 सितंबर को होना है उपचुनाव। नामांकन दाखिल करने के बाद बोले दिनेश शर्मा, कहा पार्टी जो भी जिम्मेदारी सौंपेगी उसे निभाऊंगा, निर्देशानुसार काम करूंगा। पुणे में आरएसएस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक, 14 से 17 सितंबर तक बैठक होगी। बीजेपी समेत संघ के अनुयायी संगठन के प्रमुख रहेंगे मौजूद। संघ बीजेपी कोऑर्डिनेशन पर बनेगी रणनीति, लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा, बीजेपी के कई बड़े नेता बैठक में होंगे शामिल। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई, पहला दिन हंगामेदार रहा, किसानों की समस्याओं को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। हिमाचल में मानसून सत्र की तैयारियां तेज, 18 से 25 सितंबर तक चलेगा मानसून सत्र, कांग्रेस सरकार को आपदा पर घेरने की तैयारी करेगी बीजेपी। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार, बीजेपी ने सरकार के लिए तैयार किए हैं 175 सवाल।